नमस्कार मेरे भाई, लैब पर आपका बहुत स्वागत है। अगर आपने लेखपाल का पेपर दिया था तो ये वीडियो बड़ा अच्छा है। देखो, ये वीडियो थोड़ा सा आपके लिए, थोड़ा सा हमारे लिए, दोनों के लिए है ये वीडियो। तो पहली चीज तो हम इसमें पेपर का विश्लेषण करेंगे, वो काम आपके लिए है, ठीक है। फिर क्या कट ऑफ रह सकता है वो भी हम आपको बताएंगे। और पेपर के विश्लेषण के लिए आप लोग बहुत टाइम से कह रहे थे, और इसमें ना एक बहुत बड़ी चीज दिख रही है कि आगे आने वाले समय में पेपर का जो पैटर्न जो बदलता हुआ दिख रहा है, ये हैवी दिखेगा। मतलब बहुत अच्छा खासा बदलाव दिख रहा है मुझे पेपर में, जो अब आने वाले टाइम में दिखेगा। जो कि इस साल के पेट में भी यही पेपर रिपीट होगा। रिपीट का मतलब यही पैटर्न रिपीट होगा, यही डिफिकल्टी रिपीट होगी। इसलिए जिन्होंने नहीं भी दिखा है, ये उनके लिए भी बहुत खास है जो इस साल का पेट लिखने जा रहे हैं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का पूरा पैटर्न का आइडिया लग गया कि क्या है क्या नहीं है। देखो, तो कुल मिलाकर लेखपाल की कहानी क्या है, अभी आपका पेपर जो है वो 21 मई को पेपर हुआ है, हाँ जी। और तकरीबन 8,000 जो है ये यहाँ पर वैकेंसी थी यहाँ पर। अब देखिए, एक एक सेक्शन वाइज की अगर हम बात करें तो आपका कुल मिला के सिलेबस आपका ऐसा देखने में तो बड़ा बढ़िया लगता है, छोटू सा लगता है, लेकिन बोलते हैं ना कि यार प्राण घातक सिलेबस था ये, है ये प्राण घातक सिलेबस था। और यहां पर कंप्यूटर में असल में बच्चों को नचा दिया गया। देखिए, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। मैं हूं इंजीनियर, मैं इंजीनियरिंग मैंने आईआईटी लखनऊ से, एक अच्छा टॉप सरकारी कॉलेज है, वहां से मैंने इंजीनियरिंग करी है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का इंजीनियर हूं। और देखिए, हमको ना पहले साल हम लोगों को, हम कंप्यूटर साइंस और हम लोग ये कंप्यूटर साइंस वाले और ईसी वाले इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, हम साथ बैठ के पढ़ते हैं। मतलब लगभग सारे सब्जेक्ट कॉमन ही होते हैं, एक आध छोड़ के। तो जिस तरीके के इन्होंने सवाल पूछे यहां पर, एक लेखपाल से ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, हेडूप बताओ क्या होता है, स्कूप बताओ। हमारा भाई वो बिग डेटा एनालिटिक्स का सवाल है। जब मैंने फाइनल ईयर ग्रेजुएशन करा ना, तो मेरा एक कंपनी में सिलेक्शन हुआ था एज अ डेटा साइंटिस्ट, म्यू सिग्मा नाम की कंपनी थी। तो वहां पर जाकर के पढ़ते हैं कि मतलब पूरी ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग करने के बाद डेटा साइंटिस्ट में जब सिलेक्शन हुआ, तब पढ़ते हैं हेडूप क्या होता है, स्कूप क्या होता है। वो चीजें ये यहां पर पूछा इन्होंने। तो मतलब ये समझ आया कि लेवल बहुत अच्छा था। तो पेपर का मतलब देखने में तो बड़ा सुंदर सा, छोटू सा, प्यारा सा लगता है सिलेबस, बट कसम से प्राण घातक सिलेबस है ये इनका। फिर देखिएगा, अच्छा अब हम आते हैं आगे। तो अब आपको एक लोग पता नहीं, लोग मुझे लगता है एक नया फैशन हो चुका है बोलने का पेपर को कि अरे पेपर आसान था, पेपर आसान था। मुझे ये फैशन नहीं समझ में आता, क्यों है ऐसा फैशन। सच्चाई बताइए भाई, पेपर जैसे ऐसा ही था, इट वॉज इजी, होमगार्ड था, प्राण घातक था। अब लेखपाल की बात करते हैं तो किसी भी लेवल से आसान नहीं था पेपर, विश्वास माने, बिल्कुल एकदम। हमने तो देखो यार, अभी तो आपके डेडिकेटेड जो क्लासेस हुई हैं वो पेट की हुई हैं, होमगार्ड की हुई हैं, कांस्टेबल की हो रही हैं अभी। तो लेखपाल का जो फॉर्म आया था तो उसकी डेडिकेटेड क्लास भी नहीं हुई, तब भी हम आपको बता रहे हैं ये चीज कि इट वाज नॉट इजी पेपर। ये अभी बता दूं, पेपर को किसी भी एंगल से आसान नहीं कहा सकता है। फैक्चुअल सवाल जब होते हैं तो आसान आप बोलते हैं, वो भी वेग फैक्चुअल नहीं। यहां डीप कंसेप्चुअल सवाल पूछे गए थे बच्चों से। तो ये पेपर बढ़िया लेवल का था। अब अगर सबकी बात करूं, देखो ओवरव्यू में देख लीजिए, ये लेवल है। मतलब हिंदी तो कह सकते हैं, क्योंकि पूरी हिंदी में कितना ही आप डीप जाइएगा। तो हिंदी एक इजी टू मॉडरेट लेवल की थी, आसान थी। लेकिन जीएस, करंट, पर्यावरण, पर्यावरण में तो ऐसी की तैसी कर दी इन्होंने, बिल्कुल मतलब ऐसा घुस गए कि शायद एनवायरमेंटल इंजीनियर को आना पड़ेगा आंसर करने। तो जीएस, करंट और पर्यावरण ये बहुत बढ़िया लेवल का इन्होंने दिया हुआ था। गणित और डीआईपी जो है वो भी मॉडरेट थी। अगर जिस बच्चे की गणित कमजोर है उसे प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर इसकी अबव एवरेज मैथ्स है, अच्छी मैथ्स है, बहुत अच्छी की जरूरत नहीं है, अच्छी मैथ्स है, तो पेपर को आराम से निकाल ले जाएगा। कंप्यूटर की बात करें तो भाई साहब ये मतलब कदी टफ, टफ नहीं कदी टफ, मतलब बढ़िया मोटा टफ दिया इन्होंने पेपर ये। फिर यूपी जी को इन्होंने मॉडरेट दिया, ठीक भी है। देखो कब तक वही बहुत छोटे छोटे वो सब चीजें पूछते रहोगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ना भी चाहिए, मैं मानता भी हूं, क्योंकि यूपी जी के में देखो एक यूपी की स्पेसिफिक जी के, तो उसमें आपको जब तक लेवल नहीं बढ़ेगा तो फिर तो हर कोई कर लेगा, तो सिलेक्शन के लिए अच्छी चीज है। यूपी स्पेशल जी के इन्होंने ठीक दी। अब देखिएगा, तो हिंदी में जो चीजें आई वो सही थी। मैं आपको अभी कट ऑफ भी बताऊंगा क्या है मेरे हिसाब से क्या आना चाहिए यहां पर। और हाँ, जीएस में यार ये बहुत बड़ी बात है यार, देखो क्योंकि इस साल क्या है ना, जो बच्चे यूपी ट्रिपल एससी पेट दे रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा खास हो जाएगा ये। सिर्फ रटे रटाए फैक्ट्स नहीं थे यहां पर, यहां प्रॉपर डीप नॉलेज की डिमांड करी गई थी आपसे। पर्यावरण और इकोलॉजी का अच्छा खासा वेटेज जब मैंने देखा कि यार तो बहुत अच्छा वेटेज इन्होंने दिया है, एनवायरमेंट का, इकोलॉजी का, ये वाली चीजें। अब देखिए, क्रिस्टोन प्रजाति पूछ रहे हैं, मतलब प्रॉपर जो नई प्रजाति पाई जा रही है, स्पीशीज के नाम, साइंटिफिक नाम पूछे जा रहे हैं। इविल कॉर्टेट, गॉस के नियम क्या होते हैं, इविल कॉर्टेट क्या होता है, ये सारी चीजें पूछ रहे हैं। सरकारी योजनाएं भी उन्होंने खूब बढ़िया से पूछी, मिष्टी योजना हो गई, गोवर्धन योजना हो गई, दीनदयाल उपाध्याय योजना, इसकी फुल फॉर्म पूछा गया। कोर, और देखो अभी तक क्या था, कोर ऑब्जेक्टिव नहीं पूछते थे, फुल फॉर्म पूछ लेते थे, या मान लो मिष्टी का फुल फॉर्म पूछ लिया। अब जब एग्जामिनर कोर ऑब्जेक्टिव पे जाता है, बताओ ये योजना क्यों आई थी, बताओ इसमें क्या हुआ था, तब चीजें फिर अलग हो जाती हैं। नाउ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब ये बिल्कुल अलग चीज हो गई, ठीक है। फिर क्या है, आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस 2025 में किसकी क्या रैंकिंग रही, इंडिया एआई इंपैक्ट समिट के रिसेंट इवेंट, मतलब
करंट अफेयर्स जो है वो इसी साल का इन्होंने पूछा, मेजर या पिछले साल का 3-4 महीने का लिया, तो वो ठीक था। लेकिन जो लेवल ऑफ क्वेश्चन था वो अच्छा डिफिकल्ट क्वेश्चन उन्होंने लेवल देखने को मिला। ट्रिपल एस पेट में बिल्कुल आप ये लेवल एक्सपेक्ट करके चलिए, पेपर का लेवल अच्छा एक्सपेक्ट करिए। और बच्चे भी पता है क्या इतने तेज हो रखे हैं कि पेपर का लेवल भी अच्छा आता जाता है और उसमें भी बच्चे करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। आप सोचिए होमगार्ड का पेपर इतना टफ था, मैं मानता हूं उसमें बहुत सारे बच्चों के शायद 40 नंबर लाने मुश्किल होंगे, यस, लेकिन देयर आर स्टूडेंट जिन्होंने सामने सामने कॉपी मैच करने के बाद 68 नंबर, 65 नंबर, 72 नंबर, 71 नंबर, 70 नंबर ये भी आ रहे हैं बच्चों के बहुत आराम से, 74 नंबर तक आ रहे हैं, 76 भी आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बच्चों के नहीं होते, तो मतलब ये कि बाकी सबको, क्योंकि यार कंपटीशन है, कंपटीशन अपने को आगे बढ़ा ही लेता है अपने आप में। तो आपको ट्रिपल एससी पेट का बहुत अच्छा मौका है, आप लोग और मेहनत करिए, क्योंकि यही लेवल मैं सबको बोल रहा हूं बच्चे जिन्होंने पेट लेखपाल का पेपर नहीं दिया वो भी एक बार जरूर देखना, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी ही कराता है और यूपी ट्रिपल एससी आपका पेट भी कराएगा। तो आपको जो लेवल ऑफ जीके और लेवल ऑफ मैथ्स है ये आपको ऐसा ही मिलने की उम्मीद है पूरी पेट में भी। हम आपको लैब की ऐप जो है ना, लैब की जो ऐप है वो ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें लेखपाल का पेपर हम अपलोड भी करवा देंगे। चलिए, मैथ्स में मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, और कंप्यूटर तो अच्छा खासा डिफिकल्ट था भाई, बिग डेटा वाले सवाल पूछ रहे हैं, मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोग्रामिंग भाषा पूछ रहे हैं। अब मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या जाने, गांव का लड़का लेखपाल भर रहा है और उसको क्या पता मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और ये क्या है और वो क्या है। सही बताऊं तो ये जो कंप्यूटर, ये जो सीएस के इंजीनियर होते हैं ना, उनको इस बार फायदा मिलेगा। जो कंप्यूटर साइंस के जो इंजीनियर है उनकी तरफ ये पेपर झुका हुआ था, उनको इसका फायदा मिलेगा। लाइबर ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है कि अगर इसमें आप कोई फाइल अगर आप लिखोगे तो उसका किस एक्सटेंशन से सेव होगी। लोगों ने नाम नहीं सुन रखा है लाइबर ऑफिस का यार। और मैं बताता हूं अभी जो लोग लेखपाल में बैठे हुए हैं ना, जो लेखपाल बने बैठे हैं, उनको नहीं पता होगा कि यार ये क्या होता है यार ये। तो ये पेपर थोड़ा बायस हो गया उनकी तरफ जिन्होंने कंप्यूटर का पेपर दिया है। मेरा ये मानना है पेपर ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी के लिए कुछ कुछ हो, हर कोई हर लेवल का बंदा कुछ कुछ कर पाए, बायस नहीं होना चाहिए पेपर, किसी की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए पेपर का। खैर बच्चों, ये तो सब बातें एक हो गई। यूपीजी के का भी वेटेज बढ़िया रहा, खैर काफी अच्छा था। यूपी पुलिस का जो ऐप है ये सब पूछा गया था। अब देखिए ये है कट ऑफ, तो ये है कट ऑफ, देखिएगा इसी स्लाइड का आप वेट कर रहे थे। तो आप पूरा यूपी लेखपाल में आप मान लीजिए 1 से 1.5 नंबर का प्लस माइनस आप रखिए, प्लस माइनस 1 से मैक्सिमम 2 मार्क्स, मतलब प्लस माइनस 1.5 मार्क्स रख लो इनफैक्ट, बस ये कट ऑफ आपका जो है ये जाएगा यहां पर। लेखपाल के जो पूरे पेपर में जनरल का 68 से 72 था, क्योंकि सीटें 7,800 हैं, और यहां पर महिलाओं के लिए थोड़ा सा कम जाएगा, एससी ओबीसी एससी एसटी सर्विसमैन। अब आप इसमें देख लीजिए कि आप इसमें कहां पर आ रहे हैं, और अगर नहीं भी आ रहे हैं कोई बात नहीं यार, आगे भी लाखों वैकेंसी आने वाली है। 27 में इलेक्शन है यूपी में, भर भर के वैकेंसी आएगी, इस साल से भी ज्यादा वैकेंसी आएगी। तो अगर आप कहीं पीछे नहीं छूटे, अभी भी आप पूरी तरीके से रेस में। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले ना हमने आपको एक चीज बताई थी कि देखिए थोड़ा सा वीडियो आपके लिए, थोड़ा सा हमारे लिए भी, हमारे लिए क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है एज अ टीचर ना, बहुत जरूरी होता है कि हालांकि हमने लेखपाल का डेडिकेटेड क्लासेस नहीं ली थी यहाँ पर, पेट और उसकी ली थी, फिर भी जब आपका पेपर आया ना, देखिएगा मैं इसीलिए बोलता हूं कभी भी क्लास छोड़ा मत करो, कोई भी क्लास मत छोड़ो, बहुत आराम से करो। सवाल ये पूरा सीधा क्वेश्चन पेपर में से है भाई, इनमें से बताइए किस युग्म का गलत मेल है। इसमें पूछी गई थी, स्कीम पूछी गई थी आईआरडीपी के बारे में, सामुदायिक विकास केंद्र के बारे में, मनरेगा के बारे में। अगर आप देखेंगे तो हमने आपको एक चैप्टर कराया था, ये देखिएगा एक एक चीज हमने जो एक्सप्लेनेशन आपको यहां पर देखेंगे उसमें भी वही चीजें हैं। देखिए ट्राइसेम स्कीम के बारे में बताया था, आईआरडीपी के बारे में लिख के बताया था, मनरेगा के बारे में बताया था, फिर मनरेगा के क्या क्या बदलाव हुए हैं वो भी बताया था, फूड फॉर वर्क कब शुरुआत हुई थी, वही सेम चीजें जो यहाँ इवन ऑप्शंस में भी जो पूछी गई हैं। जो ऑप्शन यहां पूछे गए वही हमने अलग से यहां पर पहले ही एक्सप्लेन करे हुए हैं, ये स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है। अब और आगे आइएगा, फिर देखिएगा यहां पर कि प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों का बंगाल का नवाब किसे नियुक्त किया था, ये पूरा यहां पर आपको स्टोरी के माध्यम से पूरा समझाया था ये। और देखिएगा फिर यहां बात करी थी कि अब देखो इतना, अब देखिए कितना डीप में ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा था। यहां देखिएगा उल्कापिंड गिरने से निर्मित लोनार क्रेटर झील जो है, सबको पता है लोनार लेक महाराष्ट्र में है। एग्जामिनर ने पूछा बताओ किस जिले में आती है, जरा देखिए हमने ऑलरेडी अपने नोट्स में ये दे रखा था कि लोनार लेक क्रेटर लेक है जो कि प्रीस्टोसीन इपॉक मीटियोराइट के गिरने से हुई है, और ये बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र के। और यही एग्जैक्टली पूछा था, ओखला में है, जलाना में है, औरंगाबाद में, बुल्ढाना में है। यही ऑप्शन देखिए यहां पर नोट्स में लिखा हुआ है, पूरा हमने आपको जब नोट्स दिए थे पढ़ने के लेक्स वाले, ये वहां से है। और देखिएगा मतलब बड़ा अच्छा है,
बड़ा अच्छा है, डेप्थ आप देखिए पेपर की। और इसीलिए कहता हूं चाहे यूट्यूब क्लास हो, बच्चे कोई भी क्लास हो, यूट्यूब की भी एक भी क्लास मत मिस किया करो। रोजाना रात में 8 बजे मैं लाइव पढ़ाता हूं, मंडे से लेकर फ्राइडे तक की। और तो एक भी क्लास आपकी मिस नहीं होनी चाहिए उस दिन। अब आप देखिए पूर्ण स्वराज कब दिया था, तो यहां पर आपको पूरा बताया गया था पूर्ण स्वराज कब दिया गया था, हर एक के बारे में सारी घटनाएं आपको बताई गई थी, कौन सा सेशन कब हो रहा था, है कौन सा सेशन कब हो रहा था, ये सारी चीजें बताई गई थी। फिर आप आगे आइए, ये देखिए रेपो रेट के बारे में आरबीआई जो है वो किसके बदले उधार देता है, तो रेपो रेट के बारे में हर चीज बताई थी कि रेपो रीपर्चेज अग्रीमेंट क्या होते हैं, कि फुल फॉर्म क्या होती है, कैसे काम करता है, डिटेल में आपको यहां समझाया था ये चीज आपकी यहां पर। फिर देखिएगा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे, यहां पर देखिएगा पूरा समझाया फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो कैसे कैसे हो रहा है। ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग पहले किसने बनाई थी, रास बिहारी घोष का क्या रोल था इसमें, कैप्टन मोहन सिंह का क्या रोल था, सुभाष चंद्र बोस का क्या रोल था, ये सारी चीजें बताई थी, पूरा समझाया था। सिंगापुर से कैसे हुआ, जर्मनी का क्या रोल था, जापान का, सिंगापुर का, सब कुछ। फिर म्यांमार आए थे ये लोग, रंगून, उन सब में क्या था। फिर देखिएगा स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये देखिएगा स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल कौन आ जाएंगे, ये वाले है सी राजगोपालाचारी। यहां पर ये देखिए यहां साफ साफ सारी चीजें आपको बताई गई थी, ये एग्जैक्ट पेपर है लेखपाल का ये। फिर यूपी में कौन कौन से मंदिर जो है वो गुप्त काल से संबंधित हैं, अब आप यहां पर देखिए गुप्त काल का साहित्य और कला, इसमें बताया था। देखो भीतरगांव मंदिर है यूपी का, यहां इसीलिए लिखा भी हुआ है एक्जैक्टली कि कानपुर में है यूपी का, और दशावतार में देवगढ़ मंदिर है यूपी का। तो ये दो गुप्ता के मंदिर हैं। देखिए वही सेम 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 टू सेम कंटेंट, एकदम लेखपाल में जो चीजें पढ़ाई गई है सेम टू सेम कंटेंट जो आप देखिए यहां पर देख रहे हैं वो, मतलब। और ये तो हमने पेट के लिए पढ़ा रहे थे हम आपको अभी, और आपके होमगार्ड के लिए पढ़ा रहे थे। अब सोचिए जब आप इस साल पेट के लिए पढ़ेंगे तो क्या बेहतरीन चीजें पढ़ेंगे, पेपर हम आपको बिल्कुल एकदम छाप के मिलेगा आपको। और आइएगा फिर देखिएगा अब यहां देवा शरीफ दरगाह जो है किस सूफी संत से संबंधित है, सेम चीज आपके यहां पर आ जाइए। सूफी संत जो है हाजी वारिस अली शाह जो है, इनकी मजार पर लगने वाला देवा शरीफ मेला कहां आयोजित होता है, सेम चीज आ गई कि हाजी वारिस अली का होता है देवा शरीफ मेला। लो जी यहां पर सेम चीज आ गई, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं सर आप इतना डिफिकल्ट क्यों करा रहे हैं, आप इलाहाबाद एआरओ का भी पेपर करा रहे हैं, क्वेश्चन करा रहे हैं। हमने कहा था भाई रुक जाओ, पेपर का जो लेवल दिख रहा है हमको लग रहा है कि आपको थोड़ा ऊपर का भी कराना चाहिए, हम चुन के क्वेश्चन करा रहे हैं जो हमें लगता है कि आपके एग्जाम में आएंगे। सेम चीज हुई यहां से सवाल आप देखिए डिट्टो पेपर में छपा हुआ है? हम बहुत चुन के इसीलिए लाते हैं। तो बस मेरा ये कहना है इसको करने का मतलब कि कुछ मिस मत करना यार, ये वन शॉट रिवीजन जो कराया था आपको उससे है ये। फिर आइएगा देखिए यूपी का कौन से हिंदुस्तानी शास्त्रीय नायिका ठुमरी की रानी के नाम से फेमस है, सेम देखिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में कराया था कि ये सवाल आ सकता है कि बताइए गिरजा देवी जो है जो ठुमरी की रानी वो किससे रिलेटेड है। ये देखो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराता हूं ना, और उसमें ये उसी से आया गया ये है। फिर आइएगा और आगे देखिएगा ये ओडीओपी योजना के तहत कलात्मक चावल, काला नमक चावल को क्या कहा जाता है, ये देखिए काला नमक चावल को ओडीओपी से यहां से हम लोगों ने बात करी थी कहां होता है और क्या बोला जाता है इसको, एक एक चीज यहां पर आ गई है। इस जिसे बुद्ध का महाप्रसाद भी कहा जाता है। लो जी सेम टू सेम बातें आ गई। और आगे आइएगा यूपी के भीमनगर जिले का नाम, आप देखिए कितने सवाल, मतलब आप मैच करने बैठ जाइएगा ना तो आप खत्म नहीं होंगे, इतने सवाल इसमें पूरे पूरे फंसे हैं सीधे सीधे। भीमनगर जिले का नाम आपको याद होगा, मैंने आपको सारे बताए थे जितने भी नाम बदले हैं यूपी के। पंचशील नगर किसे बोलते हैं, इसके बाद भीमनगर किसको बोलते हैं, देन एक एक जितने भी नाम बदले गए थे सारे, हापुड़ को पहले क्या बोला जाता था, संभल को पहले क्या बोलते थे, शामली को क्या बोलते थे, इन सबके नाम आपको हमने यहां पर लिख करके बताए थे। उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था वाला चैप्टर देखना, अभी भी पढ़ा हुआ ये क्लास, इसी नाम से सर्च कर लोगे उसमें भी मिल जाएगा ये सीधा सीधा। तो यार अब आप समझ गए ना कि जब मैं आपसे ये बात हमेशा बोल रहा हूं कि कंटेंट टॉप लेवल पे है। यूपी दिवस कब मनाया जाता है, ये तो खैर बहुत जनरल क्वेश्चन है, 24 जनवरी को मनाते हैं यूपी दिवस। किस महाजनपद की राजधानी मथुरा थी, तो हमने आपको ये सारी ट्रिक से याद करवाई थी, सारी की सारी राजधानी याद आ गया, सारी राजधानी ट्रिक से याद करवाई थी, वाहिया ट्रिक भी कराई थी इसकी। भारत की योजना, भारत का योजना आयोग कब स्थापित हुआ था, लो जी एग्जैक्टली देखिए यहां पर इकोनॉमिक्स की क्लास बताई थी, यहां पर भारत का योजना आयोग कब स्थापित हुआ था, 15 मार्च 1950। सेम कहानी यहां पर पूछा गया है, मार्च 1950। ये टिक हमने नहीं मारी है, जिस बच्चे ने फाइल भेजी है उसने मारे हुए हैं, ठीक है, हम तो आपको यहां पर दिखा रहे हैं, समझ गए। और आगे आ जाओ, तो फिर देखिए तो ये सारी कहानी हो गई यार। तो जब मैं आपसे बच्चे बोलता हूं कि यार विश्वास मानो, द कंटेंट जो आप, हमारा एक वादा है आपसे कि हम जो भी कंटेंट आपको लाके देंगे वो कंटेंट हीरा होगा। लैब के प्लेटफॉर्म के ऊपर सिर्फ लैब के जो भी फैकल्टी आपको ला करके जो कंटेंट देंगे वो हीरा होगा, क्योंकि हमारे पास देखो यार कोई फंडिंग नहीं है, ऐसा नहीं है कोई बड़े बड़े फंडिंग है, कोई बड़े बड़े बिलियन डॉलर कंपनीज है जो हमें फंड कर रही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास एक ही चीज है, और जब किसी के पास कुछ ना हो, तो किसी कलाकार के पास कुछ ना हो तो उसके पास सिर्फ एक चीज होती है उसकी कला। तो हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है दुनिया भर की कि संस्थान चलाने के लिए, हमारे पास एक ही कला है और वो क्या है, कंटेंट। तो लैब पर हमारे पास सिर्फ कंटेंट है और हम उसी के दम पे खेल सकते हैं। तो हमारी लाइफलाइन है,
इसीलिए बच्चों बहुत बढ़िया से, फिर से बार बार कह रहा हूं, कोई क्लास मत मिस किया करो। पूरा स्केड्यूल आपका लगा हुआ है, पूरा स्केड्यूल देख लो। अभी भी जो कांस्टेबल के बच्चे हैं, आप लोग पूरा स्केड्यूल देख लीजिए, बहुत बढ़िया आपकी क्लासेस चलती हैं, वो देख लीजिए। और जैसी कांस्टेबल ओवर होगा ना, आपकी पेट की क्लासेस शुरू हो जाएंगी डेडिकेटेड, बहुत बढ़िया से। तो जितने नए बच्चे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें अभी आगे भी आपको मिलेंगी यहाँ पर। ठीक है जी, धन्यवाद भाई, ऑल द बेस्ट।